ये एक फादर का केस है इस वक्त, जिसकी वाइफ लेबर रूम में है, उसका ऑपरेशन होने वाला है, उसके हाथ में ब्लड है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है और मुझे भागना पड़ सकता है। ये एक फादर का केस है। आपकी लाइफ में जीने और मरने की सिचुएशन आई होगी, अगर नहीं आई तो वो आ जाएगी, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ना एक बार ऐसी सिचुएशन जरूर आती है। 100% श्योर है, इससे आप बच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ की सिचुएशन वो थी जब मैं और मेरा दिमाग हाई अलर्ट थे और मेरी दिल की धड़कनें बिल्कुल थमी हुई थी। ये लास्ट के सिर्फ 2 घंटे थे जो ऐसे लग रहे थे बस हमेशा के लिए यही घूमते रहेंगे एक पहिए की तरह, और मैं इस पहिए के बीच में फंस गया हूँ हमेशा के लिए और कभी निकल नहीं सकूँगा। अभी सिचुएशन ये है कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ और आज बुधवार है 15 जून। बीपी बहुत ज़्यादा हाई कह रहे हैं, पहले कम था फिर ज़्यादा हाई हो गया, अब 174 बीपी बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी मैं पानी की बोतल लेने जा रहा हूँ, इमरजेंसी में भर्ती करवा दिया, पेपर सब कुछ बन चुके हैं, इंजेक्शन वगैरह लग चुका है बीपी कंट्रोल का। बस देखते हैं हम कैसा रहेगा रिज़ल्ट। ऑल ओवर सिनेरियो में देखा जाए बीपी बिल्कुल ओके था, बट लास्ट स्टेज में आके बीपी क्यों हुआ ये नहीं पता। लास्ट के 2 मंथ में बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, अब 174 बीपी बता रहे हैं। एक दिन पहले हमने ये चीज़ खाई थी, मुझे नहीं लग रहा इसकी वजह से कुछ हुआ होगा, बल्कि ये तो बीपी कम करने की दवा है। फाइनली जिस चीज़ से हम डर रहे थे वही चीज़ हुई। डॉक्टर ने बोल दिया बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एबनॉर्मल बीपी है, ऑपरेशन करना ही होगा। डॉक्टर एक पर्चा लाया उससे पहले और मुझे सिग्नेचर करने को बोला। मैंने सिग्नेचर कर दिए, बट उसके अंदर कुछ अलग ही लिखा हुआ था जो अनएक्सपेक्टेड था। मैंने पूछा उनसे कि सर ये क्या लिखा, आप एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो उन्होंने फिर एक्सप्लेन करा। एक्सप्लेन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। उनके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, खून की कमी हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, अटैक आ सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कुछ उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया। और जब ये मैंने सुना, अब ये वही इमेजिन कर सकते हैं जिन्होंने लाइफ और डेथ की सिचुएशन देखी हो। हमारी शेरनी का मन कर रहा है फ्रूटी पीने का। शेरनी जा रही है, ये एक मदर है, शायद आपको बुलाएंगे ना। अब ये एक पॉइंट था जहाँ पर वो अंदर गई और फिर मुझे बुलाया और सिग्नेचर करवाए। और उस पॉइंट पे आके जब डॉक्टर ने मुझे बताया और बोला कि ये सिचुएशन है, तो लिटरली मैं एक सॉल्यूशन देख रहा था, एक वे आउट देख रहा था कि इस सिचुएशन से मैं कैसे निकल सकता हूँ। उन्होंने सिंपली यही चीज़ बोली थी, इस ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिए। उसमें लिखा हुआ था कि ये सब कुछ हम अपनी जिम्मेदारी पे करवा रहे हैं, डॉक्टर का इस पे कोई लेना देना नहीं है। इसके अंदर जो भी रिस्क है वो उन्होंने लिख दिए थे, जैसे कि पहले ही लिखे हुए थे। अब यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि इन्होंने अभी 2 घंटे पहले खाना खाया है। डॉक्टर की निगरानी में ही थी, तो फिर उन्होंने खाना कैसे दिया, क्योंकि उनके सामने ही तो हमने खिलाया था। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपके पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसके पाइप की ज़रूरत पड़ सकती है, जो कि जान को खतरा हो सकता है। मैं ठीक है, हो सकता है, क्योंकि सर्जरी है भाई, मजाक नहीं है, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता है एक पेट को काटना। मैं फिर वापस आ गया। उनका मतलब वो ब्लैंक थी, तो मेरे अंदर थोड़ा सा डाउट था कि यार चलो ठीक है। फिर मैं ठीक है इग्नोर कर दिया, कोई नहीं, आपके ब्लड की फैसिलिटी है। उन्होंने हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक है। फिर मैं बाहर जाकर बैठ गया, वहाँ पे डॉक्टर आई। डॉक्टर ने बोला कि आपको सब कुछ बता दिया ना, तो मैंने बोला ठीक है, हाँ मेरे को सब कुछ बता दिया है, बट आप बताइए क्या चीज़ बताई है, मतलब प्रॉपर में। तो उन्होंने कि यहाँ पे वेंटिलेटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं यार ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने पूछा भी था, उन्होंने नहीं बताया। मैंने डॉक्टर को ये चीज़ बोली, तो वो डॉक्टर मुझे जल्दी से लेके अंदर गई। वो एक्चुअली बेबी की डॉक्टर थी, तो जल्दी से वो मुझे अंदर लेके गई। और उन्होंने बोला, डॉक्टर को बुलाया और बोला ने इनको कुछ नहीं बताया ऐसी चीज़ें। उन्होंने कि मैंने बता रखा। मैं नहीं मैम, मैंने पूछा भी था, मुझे नहीं बताई ऐसी कोई चीज़। फिर उन्होंने बोला ठीक है मैम, मैं मानती हूँ कि एक पेशेंट को बचा रहे हैं, राइट, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए उनका बेबी भी इम्पोर्टेंट है ना, तो आपको बेबी के बारे में भी सोचना होगा। तो फिर मैं समझ गया, ओके बेबी का वेंटिलेटर की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो वहाँ पे वो वेंटिलेटर सारे फुल हो चुके थे। फिर मैंने रिक्वेस्ट करी, मैम यार
प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिए, इस पॉइंट पे आके मैं कहाँ जाऊँगा, क्या कर सकता हूँ। फिर उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं आपके लिए अरेंज कर देती हूँ, एटलीस्ट आपके लिए मैं कर सकती हूँ। बट उन्होंने फिर डॉक्टर को बोला कि आगे कोई भी पेरेंट्स आए या कोई भी आए, आपको उनको बताना ही होगा, फिर वो उनके ऊपर होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपने नहीं बताया, फिर बाद में बात हुई या कुछ भी मिस हैपनिंग हुई, तो फिर वो बात आपके और मेरे ऊपर आ जाएगी। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपको। मैं ठीक है, फिर मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर जो वो बेबी की डॉक्टर थी, दोनों ही बड़े डॉक्टर अंदर गए, उन्होंने सर्जरी सक्सेसफुली आकर मुझे बता दिया। फाइनली मुझे रिलीफ मिला, बेबी ठीक था, वाइफ सही थी, और फिर मुझे वाइफ से मिलने का मौका मिला। इस कमरे के पीछे एक सुंदर सी बिटिया है। कैसा लग रहा है आपको? बड़ी क्यूट है। मेरा एक्चुअली टच करने का मन कर रहा था, लेकिन ना इस वक्त हमारे हाथ साफ नहीं है, मैं टच भी नहीं कर, बहुत मुश्किल से मैंने रोका है, बहुत मुश्किल से रोका है। हाँ अच्छा, जा रहे हैं फाइनली। कैसा लग रहा है? सर में दर्द हो रहा है? मुझे लगा तुम बोलोगे अच्छा लग रहा है। शेड नहीं हुई है, शेड नहीं हुई है, तो सर दर्द ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक फादर का फेस है जो पापा बन चुका है। अब एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। वैसे मैं अपने आंसू कैमरे में आके नहीं दिखाता, अकेले में बहुत रोया हूँ, खुशी के आंसू। अब जरा हवन होने दो, आप सभी को उस स्पेशल गिफ्ट से भी मिलवा देंगे। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें बीके का सफ़र और इस वीडियो को शेयर करें।